Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDV Government Girls College, Kota. Today we are going to discuss about ornithology. What is ornithology? It is the study of birds. It is the branch of science in which we study about birds. बर्ड्स के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं और उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। विज्ञान में पक्षियों के बारे में जानकारी लेना और उसके ऊपर अध्ययन करना उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उस देयर हैबिट्स, हैबिटेट, बिहेवियर, क्लासिफिकेशन, इकोलॉजी एक्सेट्रा। उनका आवास, कहाँ पर रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनका व्यवहार है, क्या उनका क्लासिफिकेशन है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह का घोंसला बनाते हैं, ये सब हम ऑर्निथोलॉजी में स्टडी करते हैं बर्ड्स के बारे में। And this study about birds is known as ornithology. Now what is bird? Bird हम किसको कहते हैं? पक्षी हम किसको कहते हैं? Bird has been described as feathered biped, यानी दो पैरों वाला, पंखों वाला जानवर, उसको हम पक्षी कहते हैं। पूरे विश्व में 8,600 स्पीसीज पाए जाते हैं और इंडिया में 2,400 स्पीसीज के लगभग या उससे अधिक जो है वो पाए जाते हैं। So we see that India has very good diversity of birds. उनका बॉडी टेम्परेचर जो है 38 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दे आर वार्म ब्लडेड, वर्टिब्रेट्स हैं ये, लाइट वेट होता है, हल्का वजन होता है इनका शरीर का, और दे आर वार्म ब्लडेड, दे आर वार्म ब्लडेड, फेदर्ड, बाइपेड। अब फेदर हम किसको कहते हैं, पंख किसको कहते हैं? दिस इज नॉन कंडक्टिंग मॉडिफाइड स्केल्स। क्योंकि हम इवोल्यूशन जब स्टडी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं। एंड वी ऑल नो दैट रेप्टाइल्स हैव स्केली स्किन। सो वी सी दैट दीज feathers आर द modified scales most important for bird identification, and these feather is very important in bird identification. क्यों? क्योंकि पंख जो है रंग बिरंगे होते हैं। हर पक्षी का अपना एक अलग रंग होता है और वो उसकी पहचान होती है। एवरी बर्ड हैज़ अ पर्टिकुलर कलर एंड दैट कलर्ड बर्ड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, इट कवर्स द बॉडी, पूरे शरीर को चारों तरफ से ढक के रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एंड इट हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट। क्योंकि उड़ान भरता है आसमान में तो फ्रिक्शन, हवा का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दिस फेदर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द फ्लाइट। फेदर कवरिंग जो है, अलग अलग पंख होते हैं शरीर पे, तरह तरह के डिफरेंट पंख होते हैं जिनको हम रिमाइग्जिस कहते हैं, जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं। जो पंख उड़ने में या पंखों में होते हैं उसको हम फ्लाइट फेदर्स कहते हैं, रिमाइग्जिस। और रेक्ट्रिसस जो है वो टेल फेदर, जो पूंछ में होते हैं, उसको हम रेक्ट्रिसस कहते हैं। कंटूर जो ऑर्डिनरी आउटसाइड फेदर्स जो पूरे शरीर पे रहते हैं। प्लूम्यूल जो है ये इन कंटूर्स को कवर करके रखते हैं ये। और फिलोप्ल्यूम्स जो हैं ये हेयर लाइक छोटे छोटे से बारीक हल्के से होते हैं, रुई जैसे होते हैं, और जो स्पेस होता है कंटूर और प्लूम्यूले उनके बीच में पाए जाते हैं। अगर आप पंख को देखें तो पंख में देखिए अलग अलग तरह के विंग्स के ऊपर जो फेदर्स हैं उसकी रोस हैं। जो सबसे बड़े वाले जो स्टार्ट हो रहे हैं वो है, जैसे 1 to 10 होते हैं, ये प्राइमरीज बोलते हैं इनको। और इन जो ग्रे कलर में आप देख रहे हैं, दीज आर द प्राइमरीज। ये 1 से लेकर के 10 तक होते हैं, और उसके बाद सेकेंडरीज, ये भी 1 से लेकर 10 तक होते हैं। एंड ये जो प्राइमरीज हैं जो बड़े दिखते हैं, लंबे बड़े पंख दिखते हैं, उसके ऊपर होते हैं प्राइमरी कोवर्ट्स, और सेकेंडरीज के ऊपर जो है वो ग्रेटर सेकेंडरी।
फिर उसके बाद जो है आते हैं मीडियन कोवर्ट्स, फिर उसके बाद लेसर कोवर्ट्स। और जो डार्क ग्रे कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हैं टर्शियल्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल्स फेदर्स पाए जाते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं प्राइमरी, उसके बाद प्राइमरी कोवर्ट जो वाइट कलर के देख रहे हैं, इसके ऊपर आप एल्यूला। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ द विंग्स ऑन फेदर्स ऑन द विंग्स। विंग्स के ऊपर जो है सभी बर्ड्स के जो है वो इसी तरह के अरेंजमेंट पाया जाता है। नाउ वी ऑल नो दैट बर्ड्स आर अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। उड़ने के लिए हैं ये एवीज बर्ड्स जो हैं। तो इनके जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो करके विंग्स में परिवर्तित हो गए हैं। लार्ज बोन्स आर हॉलो एंड हैव एयर सैक्स, हैंस रिड्यूस वेट। जो लार्ज बोन्स हैं ह्यूमरस, वो हॉलो होते हैं और उनके अंदर हवा भरी हुई होती है, और यही कारण है कि वो बर्ड्स लाइट वेट होते हैं। सम बोन्स, कुछ बोन्स जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि स्टर्नम। वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट मसल्स, क्योंकि उड़ान के लिए मसल्स ज़्यादा वर्क करते हैं, तो पंख पूरे समय उनको पंख चलाना है जब वो हवा में उड़ रहे हैं, और लंबी लंबी उड़ान भरते हैं। कई बर्ड्स जो होते हैं वो 2-2, 3-3 दिन तक लगातार बिना रुके उड़ते रहते हैं। देयर आर बर्ड्स, एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स which fly for 2 to 3 days continuously without taking any rest. And this happens when the birds migrate from one place to another place. ओशियंस को जब क्रॉस करते हैं तो उन्हें कहीं रुकने का और ठहरने की जगह नहीं मिलती है, तो वो एक जगह से जब अपनी उड़ान भरते हैं तो डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते उन्हें 2-3 दिन लग सकते हैं। सो यू सी दैट विदाउट ईटिंग दे आर फ्लाइंग कंटिन्यूसली। सो द मसल्स जो है वो बहुत अच्छे वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ब्रेस्ट मसल्स जो हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये ब्रेस्ट मसल्स ह्यूमरस बोन पेक्टोरालिस मेजर जो है वो ब्रेस्ट मसल्स हैं, ये हाईली डेवलप्ड होते हैं। डाउन स्ट्रोक जब पंख नीचे की तरफ कर रहे हैं तो पेक्टोरालिस मेजर जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में होता है, और जब आप स्ट्रोक ऊपर की तरफ उठाते हैं तो सुप्रा क्रोकोलस जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में होता है। टेंडन आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग टेंडन ह्यूमरस के ऊपर से जा रहा है। तो ये रेड कलर से में आप जो देख रहे हैं बैंड की तरह मसल, ब्रेस्ट मसल, दिस इज द मसल विच इज हेल्पिंग इन द फ्लाइट। Reptilian characters, because aves have evolved from reptiles, we see that still they have reptilian characters. ये एवीज जो हैं रेप्टाइल्स में से इवॉल्व हुए हैं, तो कुछ उनके कैरेक्टर्स अभी भी इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि फेदर्स तो मॉडिफाइड स्केल्स हैं बिकॉज दे आर हैविंग द सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन। पैरों में स्केल्स पाए जाते हैं। ओवीपेरस है, अंडे देते हैं। मेथड ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ स्कल विथ बैकबोन सेम है रेप्टाइल और एवीज का। मॉल्टिंग ऑफ फेदर लाइक स्लॉविंग ऑफ रेप्टाइल्स होता है, फेदर्स भी इनके गिरते हैं, दूसरे नए आते हैं। इसी तरह रेप्टाइल भी अपना स्किन उतारता है और फिर दूसरा स्किन आता है। बेस्ट एग्जांपल आपको पता है स्नेक का। आउटर कवरिंग ऑफ बिल ऑफ सम बर्ड शेड एनुअली आफ्टर ब्रीडिंग लाइक रेप्टाइल्स। जो चोंच होती है उसका जो कवरिंग है वो हर साल जो है, प्रति वर्ष जो है वो नीचे गिरा दिया जाता है और फिर वापस नया आ जाता है। तो ये रेप्टाइल्स की तरह का ही बिहेवियर है। सेंसिंग पावर्स, बर्ड्स का जो टेस्ट का जो सेंस है वो बहुत कमज़ोर होता है, वेरी पुअर।
हियरिंग इज़ हाईली डेवलप्ड, सुनने की शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है, सूंघने की शक्ति बहुत कम होती है। तो टेस्ट लेना और सूंघना ये दोनों जो हैं इनके अंदर बिल्कुल ना के बराबर होता है, एब्सेंट होता है। साइटिंग पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। द बर्ड्स कैन साइट फ्रॉम वेरी फार अवे, आसमान में उड़ रहे हैं पर नीचे जो क्रिएचर्स हैं उसको वो आसानी से पहचान लेते हैं। दे कैन सी द क्रिएचर्स ऑन द लैंड व्हेन दे आर फ्लाइंग। एंड इन बर्ड्स, in a fraction of time, bird eye can change itself from a telescope to a microscope. टेलीस्कोप से माइक्रोस्कोप में बदलते हुए फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है बस, क्योंकि टेलीस्कोप का काम क्या होता है, दूर की चीज़ को नज़दीक में दिखाना, और माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है, छोटी सी चीज़ को बड़ा दिखाना। तो जब ऊपर उड़ रहे हैं आसमान में तो वो टेलीस्कोप की निगाहें रखते हैं। द आई बिहेव्स लाइक अ टेलीस्कोप, बट व्हेन दे सी देयर प्रे, सीधा नीचे की तरफ आते हैं और उनकी आंखें जो है वो माइक्रोस्कोप की तरह काम करने लग जाते हैं। सो वी सी दैट साइटिंग इज़ वेरी गुड। इसी तरह से जो बिल है, जो बीक है, वो भी इनके अडेप्टेड होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। तो द बर्ड इट डिपेंड्स कि व्हाट इट ईट्स, और सिमिलरली द बीक ऑल्सो इज मॉडिफाइड एंड अडेप्टेड फॉर दैट पर्पस। कटिंग के लिए जैसे जंगल क्रो है, कट करने का काम करता है, या जो ब्लैक काइट है वो मांस खाता है, तो मांस को चीरने फाड़ने का जो है वो उसकी चोंच उस तरह से होती है। हाउस स्पैरो सीड क्रशिंग यानी सीड्स को खाता है ये। इसी तरह सन बर्ड जो है फ्लावर्स में से नेक्टर चूसता है, तो उसकी चोंच उस तरह से होती है। वुड पेकर वुड के अंदर गड्ढे बनाने का काम करता है, होल बनाने का काम करता है, तो इट हैज़ वुड चिसलिंग बीक। स्टिल्ट जो है मड के अंदर खोदने का काम करता है, तो मड प्रोबिंग होता है। फ्लैमिंगो जो है अ सीव फॉर स्ट्रेनिंग मड, सीव होता है उसके चोंच में जो है वो ताकि उसमें से मड में से जो है वो क्रिएचर्स को खा सके, एनिमल्स को खा सके। टूथ एज्ड फॉर ग्रिपिंग फिश, जैसे कॉर्मोरेंट के जो साइड का जो बीक होता है वो टूथ एज्ड होता है। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं ग्रेन ईटिंग है, जैसे सीड्स को खा रहा है, तो उसकी चोंच देखिए, और जो फूल को सूंघना है उसकी चोंच देखिए। फ्रूट ईटिंग को देखिए, प्रोबिंग मड स्टिल को देखिए, या फिर चिसलिंग या डिप स्कैवेंजिंग, जैसे वल्चर है, वल्चर स्कैवेंजिंग यानी मरे हुए जानवर को खाने का काम करता है। रैप्टर्स जो हैं वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे काइट, ईगल वगैरह, ये फ्लैश ईटिंग होते हैं, तो उनकी चोंच फ्लैश को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। तो यू कैन सी, अब ये फ्लैमिंगो है, ये फ़िल्टर फीडिंग काम करता है। तो मड के अंदर जैसे पानी का दलदल के अंदर मुँह डालेंगे और उसको निकालेंगे, और उसके अंदर फ़िल्टर फीडिंग का काम करते हैं। तो एवरी बर्ड हैज़ अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर इट फीड्स ऑन, जिस तरह का खाना वो भोजन लेते हैं उस तरह का चोंच उसके अंदर अडेप्टेड है। नाउ फॉर एग्जांपल ईगल, ईगल है तो ईगल का चोंच देखिए कैसे है, आगे से नुकीला है, बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक। तो दिस शेप हेल्प्स ईगल टू कैच एनिमल्स एज इट फ्लाइज, जैसे ही वो उड़ान भरता है तो अपने प्रे को पकड़ने के काम में आता है और उसको चीर फाड़ करके मांस को खाने में मदद करता है। पैरेट है तो इसका कर्व्ड बीक होता है, ये नट्स को क्रैक करने, जैसे अखरोट है उसको तो हमें तोड़ने में बहुत मुश्किल आता है, बट पैरेट कैन डू इट इजीली। डक, इट हैज़ ए फ्लैट ब्रॉड बीक, ये मछलियों को पकड़ने के लिए और वॉर्म्स को खाने के लिए, केंचुए वगैरह इस तरह के। स्पैरो पॉइंटेड बीक है, ये छोटे छोटे ग्रेन्स जैसे गेहूँ, चावल, दाल, इस तरह के ग्रेन्स को खाने में इसकी चोंच हेल्प करती है। हमिंग बर्ड, पतली सी स्ट्रॉ जैसी चोंच है इसकी, क्योंकि ये फूलों का रस चूसने का काम करते हैं, तो इनकी चोंच जो है वो उसी तरह से मॉडिफाइड है। तो यू कैन सी अ फ्यू एग्जांपल्स कि
किस तरह का ये भोजन ले रहे हैं और इनकी चोंच उसी तरह से अडेप्टेड है। सो वी कैन सी फीट, जो इनके पैर हैं वो भी अडेप्टेड होते हैं। जैसे पर्चिंग पकड़ने के काम में आ रहा है, ग्रास्पिंग किसी शिकार को पकड़ने का काम कर रहे हैं, वुडपेकर क्लाइंबिंग में काम कर रहा है, या क्राउसर रनिंग भागने के लिए, क्लिंगिंग स्विफ्ट, स्विफ्ट जो बर्ड है वो क्लिंग यानी इधर उधर चिपक के चलने का काम कर रही है। लीफ वॉकिंग, जैकाना जो है पानी में जो पत्तियां तैर रही होती है उसके ऊपर चलने के लिए अडेप्टेड होते हैं। और गल, कॉर्मोरेंट, ग्रीब, डक्स जो है ये स्विमिंग करने के काम में हेल्प करते हैं। तो हियर यू कैन सी, जो क्लाइंब करने के लिए काम कर रहे हैं उनके फीट देखिए, और जो स्विमिंग करने के लिए तो इनके जो उंगलियां हैं उसके बीच में आप स्किन देख सकते हैं, जो कि एक पैडल की तरह पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। और रनिंग के बर्ड्स, जो बर्ड दौड़ने का काम करते हैं जैसे एम्यूस हैं, तो उनके पैर, और पर्चिंग जो टहनियों के ऊपर बैठते हैं उनको पकड़ के रखते हैं। ग्रास्पिंग, जो किसी जानवर को पकड़ने में इनके नाखून, क्लॉस देखिए कितने पॉइंटेड है। स्क्रैचिंग, जैसे मुर्गियां वगैरह हैं ये सब स्क्रैचिंग में हेल्प करते हैं। तो वी सी दैट फुट फीट लाइक द क्लाइंबिंग फीट, तो ये वुड पेकर्स ट्रीज के ऊपर क्लाइंब करने का काम करते हैं। स्विमिंग में वेब्ड फीट हैं ये, जैसे डक्स है, गीस है, ग्रीप्स है। रनिंग के अंदर जैसे एम्यूस, ऑस्ट्रिच, ये ऐसे बर्ड्स हैं जो दौड़ते हैं, तो इनके पैर दौड़ने में हेल्प करते हैं, उस तरह से अडेप्टेड होते हैं। प्रेडेटरी बर्ड्स, उनके क्लॉस शार्प होते हैं और वो अपने प्रे को पकड़ सकते हैं, इनको हम टैलॉन्स कहते हैं। चिकन, मुर्गियां वगैरह जैसे स्क्रैच करने का काम करते हैं इंसेक्ट्स को, और उनको ज़मीन में से खोद करके लेने का काम करते हैं। सो हियर यू कैन सी वुड पेकर के किस तरह से हैं, क्लाइंब करने का काम कर रहे हैं। डक जो है वेब्ड फीट है क्योंकि ये स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। वल्चर जो है वो किसी भी प्रे को पकड़ने का काम कर रहे हैं। और स्पैरो जो है वो ग्रेन्स को और ब्रांचेस के ऊपर बैठने का काम कर रहे हैं, पर्चिंग का। क्रेन जो है वो दौड़ने का काम कर रहे हैं। तो सबके पैर देखिए आप अलग अलग, द लेग्स आर अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द work they are doing. So we see that the feet and the beaks both are adapted. जैसे आप बर्ड्स के अंदर देख रहे हैं, जो फिल्टर फीडर्स हैं उनके, वो पानी में रहने का काम करते हैं, तो उनके फीट उस तरह से होते हैं। वॉक करने वाले हैं तो उनके चोंच और उनका पैर जो है उसी तरह से मॉडिफाइड रहता है। ईगल आप देखिए, ये ईगल पकड़ने का काम कर रहा है, तो इसके जो टैलॉन्स हैं, इसके जो नाखून हैं, वो उस जानवर को पकड़ने में हेल्प कर रहे हैं। और ये चोंच इसकी देखिए, ये इंसेक्ट्स को खाने का काम कर रहे हैं, तो इट इज़ हेल्पिंग, द बीक इज़ हेल्पिंग टू कैच द इंसेक्ट्स। नाउ फॉर आइडेंटिफिकेशन वी शुड नो एवरी पार्ट ऑफ द बर्ड so that we can identify the bird very clearly. This in detail we'll take in our next lecture, identification of birds. In that I will explain you very clearly. Now interesting facts are, largest bird जो है सारस क्रेन एंड हिमालयन बर्ड वल्चर है। स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो फ्लावर पैकर है, जो फूलों का सूंघने का काम, चूसने का काम करता है, नेक्टर चूसने का काम। ब्यूटीफुल बर्ड आप सब जानते हैं, पीकॉक, पीजेंट फैमिली के। एंड सन बर्ड्स, कॉमन बर्ड हाउस क्रो एंड हाउस पैरोस। रेयरेस्ट बर्ड जो है वो है, जो बहुत कम दिखाई देते हैं, वो है हिमालयन क्वेल, जॉर्डन क्रॉसर एंड पिंक हेडेड डक। Language of birds is also very typical. They have specific language. They can communicate by several types of sounds. अपने एक दूसरे को जो है वो सुरीली आवाज़ में जो है एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। And this language may be used for communication, for pleasure, threat, यानी आप अलार्म करने के लिए कि भाई आसपास कोई खतरा है, या इनविटेशन, द मेल कैन इनवाइट द फीमेल और द फीमेल कैन इनवाइट द मेल।
So the communication skills in the bird is used for different uses. Age, you will be very surprised to know कि एज देखिए बर्ड्स की कितनी ज़्यादा है। ऑस्ट्रिच की 40 इयर्स है, रेवन की 69, वल्चर की 52, हॉर्न्ड आउल 68 इयर्स, एंड इवन पीकॉक हैज़ 20 इयर्स. So we see that birds have good number of years to live. This again helps in identification, and I will explain you about this in our next lecture so that we can know how to identify birds. Birds को किस तरह से identify करना है, क्योंकि birds को हम या तो उसके पंख के बेस पे या उसकी चोंच के बेस पे या उनके पैरों को देख करके अलग अलग चीज़ों को देख कर के हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब कभी भी हम बर्ड देखते हैं तो हमें इमीडिएटली अपने बुक में नहीं देखना चाहिए कि क्या है, यू विल मिस दैट बर्ड। क्योंकि बर्ड आप देख रहे हैं तो उसको चोंच से लेके उसका सिर, पैर और उसकी पूंछ कैसे है, उसके विंग्स कैसे हैं, हर चीज़ को कॉपी में नोट करना चाहिए और फिर उस बर्ड को आप अपने बुक में देख कर के पहचान सकते हैं कि कौन सी बर्ड आपने देखी है। So the four keys to identify the birds. What are the four keys? फर्स्ट इज़ दैट उनके साइज़ और शेप देखेंगे, उनका व्यवहार देखेंगे किस तरह का है, कलर पैटर्न देखेंगे और उनका हैबिटेट देखेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन दीज फोर keys you can identify the bird. Thank you so much.